क्या बजाइए किसी ने। तो देख लो यार, आप मेरे को नींद आ रही है, देख लो मैं बना दूंगी। फोन दे दो मेरे को। अब ब्लॉग क्यों बना रहे हो? रात को साड़ी कौन पहनता है? आपके लिए पहनता है। रात को साड़ी कौन पहनता है? भाई 12 बजे कोई आत्मा आ रही है क्या आप में? टाइम 2 बज रहे हैं, 2। कैसे रे? आप क्यों चुप रहे हो? हेलो? तो क्या हो गया? हेलो? ये भी सूट पहन के आई है। हमें लग रही है भूख और हमें खाना ही खा रहे हो। देखो गले में कितना ज़्यादा लग रहा है। शहद लगाने के लिए बहुत बेस्ट है। राम राम सर, राम राम, जय माँ करणी, सुबह की राम राम। और अभी जो टाइम है वो हो रहा है, अभी मैं बताती हूँ, 8:30 बज रहे हैं। 8:30 तो भी बज रहे हैं। और वैसे मैं नहा के आ गई हूँ। और सुबह हम लोग सोए थे 4 बजे और 7 बजे समथिंग से उठे हुए हैं, क्योंकि मेरे बहुत भयंकर पैर दर्द हो रहे हैं। कल इतना ज़्यादा डांस कर लिया ना, मतलब अनलिमिटेड, लिमिट से ज़्यादा, तो बहुत भयंकर पैर दर्द हो रहे थे। तो पूरी रात तो मतलब सोए 4 बजे थे, 4 बजे से 5, 6, 7 बजे उठ गए। अभी नहा के आ गए, हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और एक्चुअल में हम लोगों को लेने थे पापा के साफ़े, तो हम लोग यहाँ से पाली जाएंगे और पाली जाके कोई साफ़े की दुकान ढूंढेंगे जहाँ 12 मीटर समथिंग के साफ़े, अच्छे साफ़े मिलते हो, तो वो हम लोगों को लेने और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे काजीपुरा के लिए। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हमारा ये पहला इवेंट है जिसमें हम लोग इतने लेट आए हैं और इतना लेट सोए हैं और इतना लेट निकल रहे हैं। सो ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को बाहर का व्यू और बता। हमारा जवाई जाने का था लेकिन अब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है। हम लोग सोए 4 बजे, अगर हम लोग 4 बजे ही निकल जाते जवाई के लिए तो शायद अच्छा होता और व्यू भी बहुत अच्छा आता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा धूप आ गई है। देखो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब गर्मी है काफ़ी। मैं तो नहा ली हूँ, बेबू नहाने के लिए गए हैं और बाबू को भी उठा दिया ताकि वो सामान वगैरह सब गाड़ी में रख दें और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस हमारी बेबू को यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सरप्राइज मिला है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बब्बू भी बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि आज बब्बू को सुबह सुबह दूध चाय नहीं मिली। चले, बाबू भी नहा के नहीं आया। ला बाबू आ तो गई, तू नहीं नहाया? ओ नहा लिया हम। चलो गाइस, सो गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। और कल इस वाली रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब मेरे को लगता है ये मार्केट की रोड है, बट अभी हम लोग थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं ना, तो दुकानें नहीं खुली हुई, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिल रहा। बाकी कल अपन दिन में आए थे, यहाँ पे ट्रैफिक था ना, अभी तो नहीं है ट्रैफिक क्योंकि दुकानें खुली भी नहीं है। और मेनली भी है पापा के साफ़े का, तो हमने पूछा था 1-2 जनों से, तो यहाँ पे मार्केट ही 11-12 बजे समथिंग खुलता है। तो अभी 1-2 जनों से हम लोग और पूछेंगे कि अगर मार्केट खुल जाता है तो हम अभी हाथ के हाथ ले जाएंगे, नहीं तो फिर पार्सल करवा लेंगे। पार्सल भी 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, बस में रखवा देंगे वो, है ना। हम लोग जस्ट थोड़ा सा आगे ही हम लोग रुक गए। अभी ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब है ना, बीच में ये जो सामान मतलब रोड सही करने के लिए बीच में जो लगा के रखते हैं ना, रेड कलर के, वो लगा रखे थे। अब रोड सही हो गई, अब ये काम करने वालों ने बीच में से वो हटा ही नहीं होंगे। एक ट्रक उसके बचड़ा देते हुए गया और वो जो रेड कलर का उठ के सीधा अपनी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने एकदम से ब्रेक मार लिया, पीछे और गाड़ी आ रही, बट बच गए। हमारी तो छाती उठ गई ऐसे। बट अभी हम लोग थोड़ा कॉफ़ी क्या चाय वगैरह पीने के लिए रुक गए, पहले रुक गए। इनको नींद आ रही, छोटे बच्चा, ओ प्यारे प्यारे छोटा बच्चा। एक हमारे ये भी है प्यारे प्यारे छोटा बच्चा। गाइस कल रात को ही मैंने इनकी फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो पसंद करके बताई थी कि ये फ़ोटो सबसे अच्छी है। याद है या नहीं है? सच में याद नहीं है? कोशिश करो। कल रात को ही बताई थी, वो भी 2 बजे, 2 के 2 भी नहीं बजे, 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तक। देखते हैं आपको याद है या नहीं है। हाँ ये फ़ोटो गाइस, आप भी बताना फ़ोटो कैसी लग रही है। इनका लुक अलग आ रहा है क्योंकि इन्होंने बीच के टाल काट रखी इसके। और अभी एक तो ये फ़ोटो देखो, यू कैन सी गाइस, एक ये फ़ोटो देखो और एक ये देखो। शख्स अभी क्या है, नींदों में है ये, मेरे को पता है इनको नींद आ रही है। नींद आ रही है। एक ये है, फ़ोटो खिंचाने के लिए बोला, मेरे बाल छोटे हो गए इसलिए फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही। क्या मंगाया तूने? बर्थडे मंगाया? बर्थडे खा गए, क्यों खा गए? लाए लोगों के तो बर्थडे आ रहे हैं, वो तो खुश होंगे ना।
वॉश करने में जोर आता है तो बट्टे खा गए। अच्छा नहीं दिखा। तो अभी मंगवाई है हमने कॉफ़ी और मेरे लिए मोइटो। बोल दिए मैडम ने अपने डायमंड की इयरिंग। और अभी मंगाए हैं हमने सैंडविच। इतना मजा। ये नहीं पहनती ना तो मैं अक्कू को सुंदर जिमो 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 जब मैं इयरिंग नहीं जिमो पहनती जिमो तो जिमो अक्कू को सुंदर नहीं जिमो जिमो जिमो। मेरे को पनीर नहीं पसंद इसलिए बेबू ने सारे पनीर हटा दिए स्पेशल। तो हमारा ऑलमोस्ट अच्छा वाला ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम लोग 1 घंटा लगेगा हमें पाली जाने में, तो तब तक हमें 11 बज जाएंगे और तब तक दुकानें भी ओपन हो जाएगी। तो हम साफे शायद साथ में लेके ही चल जाएं क्योंकि सही रहेगा। फिर वो कब भेजे कब नहीं भेजे, आए हुए हैं साथ में ही ले जाते हैं। और अभी क्या है, शादी में ज़रूरत भी पड़ेगी इसलिए। फिर गाय बुला रही है। फिर आज निकलो लाके। हाँ निकल गए ना हम लोग, पाली जा रहे हैं अभी तो। और इसी के साथ फिर से टंकी 1 मिनट। हाँ सर। इसी के साथ फिर से टंकी भरवाई जा रही है। पहले जिस जगह हम लोगों ने रोका था वहाँ पे हमको अच्छा नहीं लगा, हमको गुस्सा आ गया, बहुत तेज गाड़ी चला के। हमें नहीं, आपको गुस्सा आ गया। तो हम लोग आ गए हैं अभी पाली के अंदर। अब मतलब अभी जिनकी लोकेशन ली है वो इधर फैमिली में रिलेटिव ही है, तो अभी हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं और फिर वहाँ से जाएंगे साफे वाली दुकान पे। मार्केट ऑलमोस्ट खुल गया क्योंकि 11:30 हो रही है। तो अभी हम लोग पाली के अंदर है। ये पुलिस चौकी नया बस स्टैंड, यहाँ पे हम लोग अभी हैं और कुछ फ्रूट्स या फिर मिठाई वगैरह हम लोग ले रहे हैं क्योंकि बेबो ने बोला कि खाली हाथ नहीं जाएंगे गाइस। हमारी मम्मी बोलती थी। वेरी गुड, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। निको मैं ऐसे बोलूँगी, मतलब जैसे आप जाके मम्मी को बोलते थे, ठीक है? कुछ भी बात, मम्मी मेरे को 3 इवेंट मिले हैं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद रतने, धन्यवाद। मतलब वो धन्यवाद देते थे अपन को। मम्मी मेरे इतनी सेल हो गई दुकान पे। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बब्बू, गुड्डू। और मोनू की सगाई के लिए क्या बोली थी आपको? लोकेशन का हमेशा यही होता है, छोटी सी गलियों में लाके फंसा देते हैं। हम लोग बीच में खड़े हैं यहाँ पे। नहीं, गूगल मैप की। हाँ मतलब गूगल मैप की जाओ। गूगल मैप हमेशा पतली पतली गलियों में लाके ना किन्नरों की हवेली है बहुत बड़ी। पीछे हाँ। देखी नहीं मैंने। उस पे मैप पे लिखा रहता था। ओके। व्हाट हैपेंड? ट्रैफिक, छोटी छोटी गलियाँ, अतिक्रमण। क्या हुआ? हम बन बना के खाने वाले हैं इसको, समोसा और ब्रेड के साथ। कहाँ है वो आप? बेबोर जा रहे हैं पैदल पैदल। हम लोग अभी मार्केट के अंदर। भाई बेबो, हाँ यहाँ पे भी डांडिया होता है हो रहा। हमको दुकान भी नहीं पता, बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत। अरे कहाँ घुस रहे हो आप? पता नहीं कहाँ लेके आ गए। चलो साफे लेने पापा के। ये देखो गाइस साफे। किसी को भी पाली में काम हो तो हमारी दीदी यहीं रहती है। सो गाइस हम लोगों ने पापा के लिए साफे ले लिए हैं चरंगी 12 मीटर में। अब वो 12 मीटर के साफे ही पसंद है, छोटे साफे नहीं लाने हैं। और अभी जाते एक तो साफे तो कोई ना कोई ले जाएगा, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा में लेके चल रहे हैं। चलो कहाँ घुस रहे हो आप? किसकी दुकान में घुस रहे हो ऐसे? ओ हेलो मैम। और रतन चौहान। हाँ, किसकी दुकान में घुस रहे हो ऐसे आप? तो पड़ जाती। ठीक है, बाय बाय बाय। क्या? अब हाइट छोटी है वो तो है। जय माँ करणी। जय माँ। हमारे ड्राइवर साहब चेंज हो चुके हैं
और हमारे किलोमीटर बचे हैं 276। 4 बजे का वक्त आ रहा है, मतलब 4 घंटे में पहुंचने का टाइम आ रहा है। 5:38 का टाइम आ रहा है। देखते हैं मैडम कितनी देर में हमें वहाँ पुकारती है। गाँव हम लोग गाँव जाएंगे। अभी देखो 3 बजे। अच्छा, आप चाहे 5 की है ना 10 बजे पुगा देना रात को, कोई परेशानी नहीं है। धीरे धीरे चला लो, लेकिन तेज नहीं चलानी। वैसे आप तेज चलाते भी नहीं हो। बोल देखो बालाजी महाराज की जय हो। आपको नहीं दिखाया। कहते हैं इंसान कितना भी जल्दी कर ले, लेकिन जो टाइम होता है ना कि हाँ इतनी बजे आपको घर पे पहुंचना है, उतनी बजे पहुंचेंगे। हम लोग वहाँ से हमने फिक्स किया था कल कि हम लोग 11 बजे भी निकल सकते हैं वहाँ होटल से, लेकिन हम लोग निकले सुबह 9 बजे और अब टाइम हो रहा है 1 बजे। अब पाली से हम लोग 1 बजे निकले हैं। नहीं 1 भी नहीं, 1:32, 1:30, 1:30 बजे ना। हाँ 1:30 बजे। देख लो अब वही टाइम हो गया निकलने का। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। बोलो आपके साथ में क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए यार हम तो ऐसी तेज करते हैं, आप वापस कम कर देती हो। पूरी गर्मी आपको ही लग रही है क्या? सर्दी लग इतनी भयंकर गर्मी लग रही है। पूरी सर्दी आपको लग रही है क्या? पागल हो। देखो पागल हो क्या? हमारी सर्दी हाँ पड़े बंद कर लो वो इसी के लिए। ये लो बाल उठ रहे, गाइस बाल उठ रहे। गाइस आप देख सकते हो बाल उठ रहे बाल उठ रहे। सारे दिन मेरे साथ घूमते रहते, कोई काम तो है? सारे दिन मेरे साथ घूमते रहते हो, कोई काम तो है अरे नहीं। मेरे तो नहीं है, आपका कैसे सुना है? मेरे तो काम ही काम है, क्या? बहुत ही काम है मेरे पास जिंदगी में। बढ़िया काम है भाई साहब। गाड़ी ने उठाओ, बटीन से बटीन ले जाओ, बटीन से हटीन ले आओ। गाड़ी चला पो गाँव मत तो और कोई काम लाता है नहीं लाता है। काल ने आप ड्राइवर भी बढ़िया कर सका, आप कोई का घर ड्राइवर भी ले सका। कोई 30-40 हज़ार रुपये देवन आपको बढ़िया ड्राइवरी कर। देखो ड्राइवरी, हाँ झाड़ू पोछे, खाना, बर्तन। तो झाड़ू पोछे जितनी नौबत तो नहीं आएगी। अरे मतलब अपन कर सकते हैं ना काम। झाड़ू पोछे वाली जैसी नौबत तो नहीं है। ड्राइवर की क्यों आएगी फिर नौबत? लेकिन ड्राइवरी कर सकते हैं भाई। कितने मजा आते हैं गाड़ी चलाने में। मेरे को तो बहुत पसंद है, पर्सनली मेरे को गाड़ी चलाना बहुत मजे क्या किसी की सुनती है। लाइसेंस बन गया क्या तेरा? ओह दिखा फोटो दिखा, लो ये रही। ला दे। अरे अच्छी बात है। बिना आगा ही साहब बताना, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना सही है क्या? मेरा मानना है कि रूल्स के साथ में चलो। मेरा मैंने मिल लो, मेरा तो नहीं है लाइसेंस। देख लो ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, मेरा तो नहीं है लाइसेंस। आपका सब बना हुआ है। मैंने सिर्फ एक बार मैंने ज़िंदगी में, उस वक्त क्या था, बहुत ऐसे नए नए होते हैं ना, तो ऐसे बहुत चाव होता है, बहुत शौक होता है। तो मैंने एक बुलेट पे वीडियो बनाया था बिना हेलमेट लगाए हुए। और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हेलमेट लगाना चाहिए, खुद की सेफ्टी खुद के हाथों में है। तो क्या बुलेट पे वीडियो, तो उस टाइम नई नई बुलेट आई थी, मतलब हम लोग नई नई लेके आए थे मोनू के लिए, तो बिना हेलमेट की वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद में वो चला भी, बहुत अच्छा वीडियो चला। उस पर कॉमेंट्स भी ऐसे आए कि भाई सा हेलमेट नहीं लगाया। तो मुझे अंदर से भी बहुत बुरा फील हुआ कि मतलब कई लोग हमें देख के मोटिवेट होते हैं, कई लोग हमें देख के डीमोटिवेट भी होते हैं। तो कोई सोचो कि हमें देख के गाड़ी चला, मतलब मोटरसाइकिल चला रहा है बिना हेलमेट के, कल को कुछ हो जाए तो यार सही नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने अभी कभी भी गाड़ी चलाती हूँ तो मतलब मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाती हूँ तो हेलमेट लगा के, कभी भी हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। बैठते ही हमारी आदत है, इनकी भी आदत है, मेरी भी आदत है, अनीता मैम की भी आदत है। बाबू और क्या आदत है? और ये जो पीछे बैठे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं हमारा लाइसेंस बना हुआ है, इनकी आदत है ये जो सीट बेल्ट है ना, इसको पीछे से घुमा के ऐसे यहाँ पे लगा ली। पापा से डांट सुने थे या अभी? पापा ने जो सुनाया ना कल परसों उन लोगों को, जब तक गाड़ी चलाने के रूल्स नहीं सीखोगे ना भाई साहब, तब तक गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो सीट बेल्ट, कई लोग सोचेंगे देख फालतू का ज्ञान दे रही है, चुपचाप से गाड़ी चला ले। जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन नानी याद आ जाएगी, फिर सबके ज्ञान याद आएंगे, हमारे भी याद आएंगे कोई दिन तो ज्ञान। चलो कोई ना। अब हम लोग जा रहे हैं जयपुर, उसके बाद कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे बीकानेर के लिए। यार मेरे तो जयपुर याद आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं काजीपुरा, फिर कल हम लोग निकलेंगे जयपुर के लिए। जयपुर के लिए हाँ देख लो मेरा दिमाग कितना भयंकर डिस्टर्ब हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं काजीपुरा और कल हम लोग निकलेंगे बीकानेर के लिए, श्री डूंगरगढ़। तो बीकानेर तो जाएंगे, बीकानेर जाएंगे पागल हो क्या? तो अगले दिन है नौका बीकानेर।
और गाइस कल है कन्नी माँ का जन्मदिन, मेरी मावड़ी का जन्मदिन, काबा वाली का जन्मदिन। काबा वाली माँ का जन्मदिन। अरे डॉगी डॉगी, अरे मेरे को दिख रहा है यार, एक तो निकू मैं बोलती हूँ कि आपको बीच में कभी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ। अब चला नहीं आप सोना, चलो आप पीछे चल जाओ, बाबू को आगे बैठ। काबा वाली माँ बटियाड़ी। लास्ट टाइम की वीडियो भी है ना मम्मी के फोन में, मम्मी की आपके फोन में हाँ केक काटती हुई की हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ। खुद ही गा लेती थी मम्मी। हाँ हैप्पी बर्थडे करनी माता, हैप्पी बर्थडे करनी माता। मम्मी को कुछ भी बोल देते सब कर लेती थी मम्मी, है ना निको? हाँ। I love you SR चौधरी। अपन एक दिन बोले मम्मी ऐसे बोलो आई लव यू, आई लव लू SR चौधरी। फिर दोबारा बोली SR चौधरी आई लव लू। भाई मम्मी तो मम्मी थी, मम्मी जैसी औरत ही नहीं है अब इस धरती पे। वो बूढ़ों की भी माँ थी, वो जवान की भी माँ थी, वो बच्चों की भी माँ थी, है ना? हाँ। जैसे अपने इधर मम्मी के पास भी वो मम्मी थी, और जैसे कोई अक्कू की मम्मी थी उनकी भी मम्मी थी, और भी जितनी माएँ थी सब ऐसे सोचते थे हाँ हमारी माँ है। छोटे बच्चे सोचते हैं हाँ हमारी मम्मी है, हमारी दादी है। भाई हमने तो बहुत अच्छी जनरेशन वाली माएँ देख ली, अभी की जनरेशन के जो टावर है ना उनको नहीं मिलने वाली ऐसी माएँ। अब तो तुम्हें बेटा हमारे जैसी माएँ मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी अब बर्बाद है। आप लोग खा ले, खा रहा है तो नहीं फोन चला ले, पता और है जैसे कहा तो फिर भी ठीक होगी। अभी वाली तो एकदम ही खत्म आएगी। अभी वाली किसकी? जो आपके जो लुगाई आएगी, माएँ तुम्हारी जो आएगी वो और तो क्या, वो बर्बाद है भाई, हम जिनके जाएंगे ना वो भी बर्बाद है। वो घर बर्बाद है, सब अभी बर्बाद दीदी है और भी अपने घर में नई नई जनरेशन की, मतलब इतनी सारी तो बहनें ही है मेरी। दीदी का तो बहुत बढ़िया। सब रोते हैं ना, बच्चे रोते हैं, ले फोन पकड़, ले वो पकड़, खाना नहीं खाए तो ले फोन पकड़ ले, चल फोन पकड़ा है और खाना ठूसा उसके पेट में एक रोटी बस। लेकिन पता मेन चीज क्या होती है, आजकल की जो औरतें होती है ना वो होती है मतलब घरेलू नहीं होके काम पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मतलब अगर बच्चे भी हो गए तो यार मतलब काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि हम लोग काम पे जाएं, नौकरी जाएं, ऐसा कुछ करके। वो देखा जाए तो वो चीज भी सही है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। वो भी सही है लेकिन और ऑब्वियसली फिर उनको बच्चों को या तो किसी को संभालना पड़ता है कि भाई संभाल लो, या फिर वो फोन दे के बच्चे भी ऐसे बड़े होते हैं तो फिर तो क्या करे, तो वो फिर बहुत बच्चे पता है चीजें कैसे बहुत सारी AI मैनेज करनी पड़ती सुनो, है यार। बच्चे नॉर्मल डिलीवरी तो होती है उनकी, लेकिन फिर वो AI मॉडल बन जाते हैं। ओ हाय मम्मा, फिर उनकी माँ रोती भी रहेगी ना तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फोन लेके बैठ जाएंगे रोने। तो इसलिए ध्यान रखना भी जरूरी है। हाँ ध्यान रखना जरूरी बच्चे है। ना अपन से दूर हो जाते हैं अपने आप ही। देखो अपन अभी तक माँ बाप नहीं बने, इस गाड़ी में 3 बैठे, तीनों का एक्सपीरियंस देखो। फिर बच्चे इमोशनली अटैच नहीं रहते ना अपन से, अगर अपन ध्यान नहीं रखते, केयर नहीं करते। ब्याह करनी छोड़ दो भाई बाबू तो ब्याह कौन करा आज? ब्याह तो रीत है, करनी पड़ेगी, चाहे छोरो हो चाहे छोरी हो, ब्याह तो करना बत्ता पड़ेगा। दिशा में बत्ता दिशा था ना रवि बन्ना। चलो साहब वो बोली बात होगी, 60 मिनट को वीडियो चोर तो प्लाजा को चोर प्लाजा, टोल प्लाजा। चोर प्लाजा। और हमें दिखे यहाँ गौ माता और कान्हा जी भी, बालाजी है ये भी, गौशाला है ये, बालाजी है। और रास्ते में हमको दिख गए मेरे फेवरेट अमरूद, और हमने भेज दिया बाबूजी को लेने के लिए। ये देखो तुल गए, और ये आंटी जी गाल दी थैली कमाए बाबू ना। है ही पीछे वाली दुकान पे, इस पे नहीं है बाबू? होगा ना बाबू 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 वो, अरे वो रहा यार, सॉरी गाइज मैंने आपको गलत दुकान बता दी। बाबू यहाँ पे क्या हुआ, ये इनके पास भी है तो अमरूद तो ही बोलिया यो, वो पट गोला एक अमरूद एक। थक मात तो दुख रही है, थक मात तो दुख रही है, भाई को मात तो दुख रही है, दबा दूं ये लान छोरी को, कच्चू गाड़ी चला रही है, दबा दूं ये लान छोरी को, माथा दुख रही है ये। बस 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 पूरे लिया 100 रुपया को, दोस्त देते ही नहीं उससे कम, 100 रुपये से कम देते ही नहीं है। सब 1 किलो तो लियो। अरे राम झूठा, सही में मैं मेरे मजा आ रहे हैं इतने लेने में। देखो पूरे 100, गेट बंद कर, पूरे 100 रुपये का लिया है बताओ।
अभी तो फिर भी गांव में कोई खा लेगा, लेकिन नहीं लेना चाहिए ज्यादा। ले दे दे वहाँ का तो। लो उसको अगर तो ऐसा अमरूद टेस्टी टेस्टी लियो सा। क्या खा रहे हो थे? तो कौन खाओगे थे? क्यों खा लियो? बढ़िया है, स्वादिष्ट है, नमक छिड़के है। तो खा लो। ठीक, मैं तो खा लेगा अपना अमरूद। और आपके पास में और कौन कौन है? मेरे पास में मोनू बैठा है। आप सो लिए क्या? हाँ सोया था 1 घंटा। और खाना? खाना खा लिया। ठीक है फिर हम आते हैं। खाना खा के ही सोया था। ठीक है आते हैं हम। ओके। कहीं होगा? बाय। बंदी कर दे, छोड़ दे। ड्राउजी हो रहा है, ड्राउजी। वैसे हमारा ड्राइवर चेंज हो चुका है। क्या हो गया? गिर गया आपका। हम लोग यहाँ रुके हैं कादे के पास, वहाँ सारी भयंकर बढ़िया। हाँ कौन सा वाला नाक में छेद है? बताओ जल्दी, फिर बताऊँ। इसमें सही है। मतलब सही है। हाँ जी, तो हमारे बाबू ने आज चलाई है पूरी 25 किलोमीटर गाड़ी। बहुत अच्छी चलाई, बहुत बढ़िया चलाई। इस तरीके से आप चलाते रहे तो आगे तरक्की करोगे। पूरी गाड़ी चलाते रहे। और देख, गियर में छोड़ रहा था। नहीं देख रहा था गेयर में चल रहा। ठीक है। कोई छोटे बच्चे नहीं होते क्या, उनको फाड़ने के लिए देते हैं और वो पूरा पैकेट फाड़ देता है। सेम आपने वो हरकत करी है अभी। जब तक मेरे को नहीं दोगे तब तक गाड़ी आगे नहीं चलेगी। गाँव बसाने मांगते पैसे। बस आप यूँ मांगती। सो गाइस, अचानक से हमारी गाड़ी में ये वाला साइन आने लग गया है। किस चीज़ का पता नहीं है। ऑयल का है। पक्का कंफर्म चेक करा लो। थोड़ी देर गाड़ी को रोकेंगे फिर चेक करेंगे। पहले एक टाटा मोटर्स वाले पे गए, वो सिर्फ ट्रकों का करते हैं, वो चेक नहीं करते, वो भी नहीं कर, मतलब उन्होंने मना कर दिया। फिर अभी यहाँ पे पूछने गया है बाबू, ये कौन से मोटर्स है, शाकिर मोटर्स, तो उन्होंने भी शायद मना कर दिया। अब वापस दूसरी दुकान पे गए हैं, यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं भैया, महादेव मोटर्स। तो गाइस वहाँ पे भी मना कर दिया था। अब हम लोग आए पेट्रोल पंप। उन्होंने बोला या तो वापस किशनगढ़ जाओ, किशनगढ़ काफ़ी पीछे रह गया, या फिर अब आगे मोखमपुर आएगा। तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हम लोग बीच में है। लेकिन ये जो साइन आ रहा है ना, ये या तो ऑयल नहीं है या फिर इंजन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऑयल भी नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है, और अगर इंजन में प्रॉब्लम है तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि हम कहीं चेक करवा लें, लेकिन हमें कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ पे। अभी वो पेट्रोल पंप पे पूछने गया बाबू कि अगर ऑयल की प्रॉब्लम है तो ऑयल डलवा लेते हैं, फिर तो कोई ठीक ही हो जाएगा ना। मतलब इन्होंने खुद नहीं चेक करना स्टार्ट कर दिया, बोनेट वगैरह खोल के। मैं तो बाहर जाऊंगी नहीं। कम है ऑयल। भाई साहब, मुझे तो बहुत डर ही लगता है। गाड़ी के साथ कुछ भी होता है ना, मेरे को तो बहुत डर ही लगता है। मतलब ये शायद साइन तो नॉर्मली है, लेकिन डर लगता है। वो दोनों चेक तो कर रहे हैं, मेरे को तो चेक वैक करना भी नहीं आता। गाड़ी की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब करोगे क्या? आप खड़े रह के चलो, देखते रास्ते में कोई होता है। ऑयल कम है, ऑयल डलवाना पड़ेगा। हम लोग कम से कम कितने किलोमीटर चल रही है? और 10-15 इस जगह पे हम लोग आ गए।
और अभी तक भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। चैट जीपीटी बोल रही है कि गाड़ी रोक दो। अब रोक दे तो हम जाए कैसे घर पे? जेसीबी आ गई। घर पे फ़ोन आ रहा है, कत्ते बजे वाला, कत्ते बजे वाला, कत्ते बजे वाला, कत्ते बजे वाला। 7:30 ओदी हो गई याद तो। चेक करके आना चाहिए था पहले। आपको करना चाहिए, सर्विस चेक करना करा दो चाहिए। हमेशा लोकल जगह से। कंपनी वाले तो ज्यादा पैसे लेते हैं ना आपसे। हाँ बताओ ना, खुद की फॉल्ट बता दो एक बार, सच्ची सच्ची बता दो आप सर्विस कहाँ कराते हो। उस टाइम कोई प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने वहाँ से करवाई थी। ठीक है। अच्छा ऐसा। गाइस फाइनली हमें वर्कशॉप मिल गई है और निक्कू लगा रहे हैं गाड़ी को साइड में और रविंदर बना खड़े हैं। फाइनली हमारी गाड़ी में ऑयल चेंज हो रहा है। सो फाइनली अब जाके हमें वर्कशॉप मिली है। ये केएनजी डीजल पेट्रोल KGN जस्ट दूधू में एंटर करते ही, और उन्होंने बोला है कि है ना ऑयल ही नहीं है तो अभी ऑयल डालेंगे। और अब ऑयल डालने के बाद गोली गेट निकलना है, गोली गेट। पहले जाएगी गाड़ी ऊपर, ये गई। अभी ऑयल डालेंगे इसमें। ये हम लोग अब आ गए बगरू के, मतलब बगरू ठीकरिया टोल पे, जो जयपुर में एंट्री करने पर सबसे बड़ा टोल यही है। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल सुनसान रास्ते पे, जहाँ हमारा टाइम घर पे पहुँचने का आ रहा था। कितने बजे का आ रहा था? सबसे पहले 3 बजे का आया, फिर 5 बजे का आया, 6 बजे का, फिर 7 बजे का आया, और अब हमारा टाइम कितने बजे का आ रहा है? 9 बजे का आ रहा है। तो 10 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। और बिल्कुल सुनसान रास्ता है। हम लोगों ने एक नया रास्ता पकड़ा है, उस पर जा रहे हैं, है ना बेबू? दिखे नहीं था। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे। हालत हो रही है, जाके सो जाओ। आगे की बेटा